तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष की भूमिका में है, वो भी बिहार से अभी गायब हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगातार नीरज कुमार भी हमलावर हैं, उन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिख दिया। इन सबों के बीच में लालू परिवार का एक नया अर्धनिर्मित मकान भी बन रहा है, तो क्या अभी तक फाइनल नहीं है, क्या उसमें जाएंगे? खबर तैर रहा है कि राबड़ी आवास से सामान जाना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव भी नहीं है। देखिए, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्रालय की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था लालू परिवार को घर को खाली करने के लिए और नया घर आवंटित सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन जब नोटिस मिला तो लालू परिवार में एक मतभेद सा था और उन्होंने साफ सरकार से कहा था कि अभी हम लोग खाली नहीं करेंगे। इसको लेकर राजनीति भी खूब की गई, चर्चा भी खूब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार है, सरकार का फैसला अहम माना जाता है और सरकार के फैसले के विरोध में कोई भी जाना नहीं चाहता है। राबड़ी देवी का आवास जो कि 10 सर्कुलर रोड में था, अब क्या खाली हो जाएगा? और खाली होने की जो गतिविधि शुरू हो चुकी है, जो पिछले रात ये देखा गया है कि कुछ सामान 2-4 गाड़ियां से, वहां से छोटे गाड़ियां से निकल रही थी। इस पर पूरे बिहार में एक खबर तैर रहा है कि राबड़ी आवास से सामान जाना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव भी नहीं है, चितरंजन और साथ साथ तेजस्वी भी नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि रात में जब लालू प्रसाद यादव नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, तो क्या सही सूचना है? क्या सच में आवास खाली हो रहा है या सिर्फ कुछ सामान वहाँ से निकला है? देखिए चंदन जी, आपको जानकारी देते हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि 1 महीना पहले बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिसमें राबड़ी देवी को जो मुख्यमंत्री बनने पर आवास आवंटित किया गया था 10 सर्कुलर रोड में, उसे अब खाली करने का जो निर्देश जारी किया गया है, नोटिस जारी की गई थी 1 महीना पहले। उसके बाद कई तरह की राजनीतिक बयान आए और पूरा लालू परिवार और राजद एकजुट दिखाई दिया इस मामले को लेकर। प्रताप यादव भी एकजुट थे इस मामले में। बिल्कुल, रोहिणी आचार्य भी इस मामले को लेकर के कहा था और तेज प्रताप भी इस तरह की बातें कहे, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई है, रात के अंधेरे में कुछ गाड़ियां 10 सर्कुलर आवास से, राबड़ी देवी के आवास से निकली है, जिस पर पौधा लदा हुआ था, गार्डन का सामान था और भी अन्य सामान थे। लेकिन यह पौधा कहाँ जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, इस पर अब तक आरजेडी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इस पर आधिकारिक कोई बयान नहीं है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड से वह गाड़ियाँ निकल रही है और यह गतिविधि जो है वो लगातार 1-2 दिन से जारी है, जो रात के अंधेरे में काम किया जा रहा है। ऐसे पटना तो व्यस्त शहर है, तो सामान जो शिफ्ट होता है वो रात में ही होता है, लेकिन छोटी गाड़ियां हैं तो उसे दिन में भी लिया जा सकता है। लेकिन मीडिया में इस तरह की बातों को नहीं आने देने के लिए भी इस तरह के कहा जा सकता है। लेकिन जो गाड़ियां थी वह पिकअप थी और उस पर सामान लदे थे और 10 सर्कुलर रोड से भी वह निकल रही थी। चितरंजन बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जो पिकअप वैन से छोटी जो सामान है उस गाड़ी में लाद कर रात के अंधेरे में निकाला जा रहा है, लेकिन अब क्या है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन चितरंजन, बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आरजेडी परिवार में और खासकर लालू प्रसाद के पूरे परिवार एकजुट देखे इस मामले में, विरोध भी किया था कि नहीं हम लोग अभी खाली नहीं करेंगे, लेकिन उनको कहाँ नया अलॉट किया गया है सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए होर्डिंग रोड में जो है वह उनको आवास दिया गया है, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावे उनका जो आवास है लालू बन रहा है, तो अभी अर्धनिर्मित है, तो कुछ सामान वहाँ भी शिफ्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी सत्ता पक्ष जो है वह चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लालू परिवार जो है वह पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार सरकार है और सरकार के अलावा देखिए इस बार जो चुनाव हुआ उसमें आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है, बैकफुट पर है। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से गायब भी है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं अपने आंखों का और तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार में नहीं है। ऐसे में राबड़ी आवास में कोई भी पुरुष सदस्य जो है वह राबड़ी देवी के नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। तो ऐसे में जो एक महीना पहले जो नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का अब संभवतः लगता है कि आरजेडी जो है वह पालन करते हुए दिखाई दे रही है और धीरे धीरे सामान जो है वह खाली करते। देखिए, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्रालय की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था लालू परिवार को घर को खाली करने के लिए और नया घर आवंटित सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन जब नोटिस मिला तो लालू परिवार में एक मतभेद सा था और उन्होंने साफ सरकार से कहा था कि अभी हम लोग खाली नहीं करेंगे। इसको लेकर राजनीति भी खूब की गई, चर्चा भी खूब थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार है, सरकार का फैसला अहम माना जाता
चाहता है और सरकार के फैसले के विरोध में कोई भी जाना नहीं चाहता है। अब सरकार की तो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार में तो है नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष की भूमिका में है, वो भी बिहार से अभी गायब हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगातार नीरज कुमार भी हमलावर हैं, उन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिख दिया। इन सबों के बीच में लालू परिवार का एक नया अर्धनिर्मित मकान भी बन रहा है, तो क्या अभी तक फाइनल नहीं है, क्या उसमें जाएंगे या फिर यहाँ पर जिस तरह से चितरंजन ने बताया कि नया आवास, सरकारी आवास आवंटित किया गया है, वहाँ जाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी। पूरी खबर पर हम दोनों की नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए सिटी न्यूज़। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बने सिटी परिवार का। साथ साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।